जय। आज हम आप लोगों को एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। कल एकादशी खटतिला एकादशी है। कथा सुनिए। एक समय दालभ ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक के मनुष्य ब्रह्मयादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नर्क प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वो न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे, हे महाभागो, आपने मुझसे यत्न गंभीर प्रश्न पूछा है, इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का ग्रहण करे। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन और एकादशी का व्रत धारण करके रात्रि जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावें। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। भगवान आप दोनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावना, हे सब्रहांड, हे पूर्व, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को व्याम, गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण ये खटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं इस खटतिला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया तो भगवान ने जो खटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी को सुना सो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, खटतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और इसकी क्या कथा है, सो मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृतलोक में एक ब्राह्मणी थी। वो सदैव व्रत करती रही, इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वो अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न का दान नहीं दिया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, अब उसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति नहीं होगी। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृतलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वो ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय पश्चात वो ब्राह्मणी फिर शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि पर सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वो मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रतों आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्यादि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, वहाँ देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी, पहले उनसे खटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। देखा, कहते नहीं कि जरा सा भी दान, तुम भूल कर भी कोई दान करोगी तो भगवान उसे स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने मिट्टी का ढेला डाला और मिट्टी के ढेले से मकान बना उनका। उन्होंने तो ऐसे डाल दिया, पर अन्न नहीं किया तो इसलिए मकान खाली था, उसमें था कुछ नहीं।
मेरे वचन सुनकर वो अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो सट्टिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सट्टिला एकादशी का महात्म्य सुन लिया तब उसने द्वार खोला। देवगणों ने उसको देखा कि न तो वो गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने भी उनके कथनानुसार सट्टिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वो सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सट्टिला एकादशी का व्रत और लोभ न कर तिलाद का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर होकर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी मैया की जय। श्री हरि विष्णु